ईरान के सरकारी ठिकानों पर इजराइल की तरफ से एक बार फिर से बड़े हमलों को अंजाम दिया गया। तेहरान में जुडिशरी कॉम्प्लेक्स पर हमला किया गया और इस हमले में भारी नुकसान की खबर है और तस्वीरें भी आप इस नुकसान से जुड़ी हुई देख पा रहे हैं। ईरान का इजराइल पर फिर बड़ा हमला हुआ है। किश आइलैंड एयरपोर्ट के पास अटैक, रिवॉल्यूशनरी गार्ड के ठिकाने पर टारगेट किया गया है, माफ कीजिए, और बमबारी का नया वीडियो भी सामने आया। कुल मिलाकर विध्वंस की तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए कैसे किश आइलैंड एयरपोर्ट के पास यह हमला हुआ, एयरपोर्ट के पास धमाके हुए और धमाके के बाद धुएं का गुबार उठता हुआ भी इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। और यह है बमबारी का ताजा वीडियो। और एक और बड़ी खबर, भारत ने ईरानी जहाज को डॉकिंग की अनुमति दी है। दूसरे जहाज IRIS लावान की कोच्चि में डॉकिंग हुई है। हमला शुरू होने के बाद कोच्चि में डॉकिंग हुई है। ईरान ने भारत से मांगी थी डॉकिंग की इजाजत और इसके बाद हमला शुरू होने के बाद कोच्चि में यह डॉकिंग। और देखिए आयरिस डेना को लेकर कई बातें सामने आ रही है, लेकिन इस पर हुए हमले पर नया पर्दाफाश हुआ है। ईरान के दूसरे जहाज के लिए भारत ने अनुमति दी है। आयरिस लावान को कोच्चि पोर्ट पर डॉक करने की इजाजत दी गई है। ईरान युद्ध शुरू होने के बाद ईरान ने इसकी इजाजत मांगी थी। भारत सरकार ने 1 मार्च को डॉकिंग की इजाजत दी है। 4 मार्च से लावान के 183 क्रू मेंबर्स कोच्चि में मौजूद आयरिस डेना पर भारत से लौटने के दौरान हमला हो जाता है। श्रीलंका की समुद्री सीमा में आयरिस डेना पर हमला होता है और हमले में 80 ईरानी नेवी अफसरों की मौत हो गई। यूएस पनडुब्बी ने टॉर्पीडो अटैक कर शिप को डुबो दिया। तीसरा ईरानी जहाज आयरिस बुशेर, जिसकी बात हम कर रहे थे, श्रीलंका में मौजूद वेलिसारा नेवल बेस पर भेजा गया। आयरिस बुशेर शिप तकनीकी खराबी के बाद यहां 200 से ज्यादा नाविक कोलंबो में मौजूद श्रीलंकाई सेना के नेवी अफसर भी जहाज पर मौजूद थे, जहां पर भी भारी नुकसान हुआ। तो बिल्कुल ईरान नहीं चाहता कि उसे और ज्यादा नुकसान हो और इसी के बाद डॉकिंग की इजाजत मांगी थी और इसके बाद ये हुआ। अब देखिए एक और बड़ी खबर क्या है। तीसरा ईरानी वॉरशिप ट्रिनको माली पोर्ट जा रहा है। यह बहुत बड़ी खबर, श्रीलंका के पोर्ट पर था आयरिस बुशेर। 200 नेवी अफसर कोलंबो में रुके हुए थे और ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। जो आयरिस बुशेर है वो इस वक्त ट्रिनको माली पोर्ट की तरफ रुक करता। Look, here's the situation. You had these ships and we got a message from the Iranian side that one of the ships, which presumably was closest to us, to our waters at that point of time, wanted to come in to our port. They were reporting that they were having problems. So my recollection is this was on the 28th. And on the 1st, we said, okay, you can come in. It took them a few days to sail in, and then they docked in Kochi, and the ship is there. Obviously, the people on the ship, a lot of them were young cadets, that is my understanding. They have disembarked. They are in a nearby facility. So we viewed this, look, this ship, or these ships, because there were 2 others as well. I mean, when they set out and came here, the situation was totally different. They were coming in for a fleet review, and then they got, in a way, caught on the wrong side of events. For us, when this ship wanted to come in, and that too in difficulties, I think it was the humane thing to do. I think we were guided by that principle. And in a sense of the other ships, one obviously had a similar situation in Sri Lanka, and they took the decision which they did, and one unfortunately didn't make it. I think where we really approached it from the point of view of, in a sense, of humanity, of other than, whatever the legal issues were, and I think we did the right thing.
तो हमने सिचुएशन को इंसानियत की नजर से देखा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को आप सुन रहे थे। संजय सोई सर, इस डिसीजन को हम कैसे देख सकते हैं, क्योंकि 2 वॉरशिप के साथ अभी तक क्या हुआ वो हमने देखा, अब तीसरा वॉरशिप जो कि श्रीलंका का रुख कर चुका है। ऐसे में जब हमले हुए तो अमेरिका की तरफ से तो पहले ही साफ कर दिया गया था कि हम नेवी बेस पूरी तरीके से खत्म कर चुके हैं, नेवी का बुरी तरीके से ईरान का नुकसान हो ही चुका है, और अब ये जो बातें कही जा रही हैं कैसे देखा जाए इसे? नहीं, देखिए इसमें ऐसा है कि अगर वो भारत की सीमा के अंदर आ गया है और एक मानवता के तौर पर हमने उसको शरण दी है और वहाँ हमारे यहाँ डॉक हो गया है, तो वो अभी हमारे इंटरनेशनल वाटर्स में है, हमारे सीमा के अंदर है, तो वहाँ पर वो मेरे हिसाब से पूरी तरह सुरक्षित है। और ये भारत का एक स्टैंड भी दिखाता है कि भारत ने अगर ज़रूरत पड़ती है तो मानवता के नाते पर मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, और दुनिया में एक हमारी अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी है, किसी के दबाव में नहीं आते, किसी के प्रेशर में नहीं आते। और ये आज मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा एक मेजर डिसीजन ये नज़र आ रहा है, एक पॉलिसी भी दिखा रहा है और भारत का एक स्टैंड भी दिखा रहा है। जी बिल्कुल, और ये भारत के स्टैंड, और इसी के बाद जो डॉकिंग है उसकी इजाज़त दी गई, और एक और जो युद्धपोत है वो इस वक्त श्रीलंका की तरफ रुख करता हुआ